नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जो बड़ा सियासी खेल होना था वो हो गया। और जो बिहार की सियासत में जो बड़े खेल होते हैं वो अक्सर नीतीश कुमार ही करते हैं। नीतीश कुमार के पास ही कॉपीराइट है बिहार की राजनीति का बड़ा खेल करने का, पॉलिटिकल सरप्राइज देने का। तो नीतीश कुमार ने दे दिया है। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है उन्होंने। अब ये अलग बात है कि मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में 4-5 दिन लग गए। हालांकि आज विभाग का बंटवारा हो गया तो पेचीदगी सुलझ गई है। तो बड़ा खेल हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अब खेल कौन कौन सा होने वाला है और किसके किसके साथ होने वाला है। खेल आगे नीतीश कुमार ही करेंगे, कोई और करेगा? लालू यादव के साथ और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ तो खेल कर दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन अब अगला खेल क्या होगा और खेल कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे, कोई और करेगा? देखिए, जो जवाब है और जिस बात के आसार नजर आ रहे हैं, तो अगला खेल कई लोग मिलकर करेंगे। लेकिन खेल जिनके साथ होना है वो चिराग पासवान। खेला चिराग पासवान के साथ हो सकता है। चिराग पासवान को लेकर चक्रव्यूह तैयार है। चिराग पासवान की मुश्किलें 2024 की राह मुश्किल करने के लिए रणनीति तैयार है, प्लान तैयार है। बावजूद इसके कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, उसी एनडीए के कई लोग चिराग पासवान की राह मुश्किल करेंगे, चिराग पासवान की नैया डुबाएंगे और डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके आसार नजर आ रहे हैं। जिस एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान है, उस एनडीए के खेमे में चिराग पासवान के कई दुश्मन हैं। सुमित कुमार सिंह, निर्दलीय विधायक जिनको मंत्री बनाया है नीतीश कुमार ने, पशुपति पारस, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो सबसे बड़े फैक्टर हैं। नीतीश कुमार से तो सबसे ज्यादा खतरा है। नीतीश कुमार पुराना नुकसान भूलते नहीं हैं और उस नुकसान की भरपाई या उस नुकसान का हिसाब किताब वो जरूर चुकता करते हैं। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के खेल की वजह से या चिराग पासवान और बीजेपी के मैच फिक्सिंग की वजह से नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे। तो 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए और चिराग पासवान खुलकर ये बात कहते रहे, इसका क्रेडिट भी लेते रहे कि हाँ देखिए हमने क्या किया। तो अब बारी नीतीश कुमार के निपटाने की है और नीतीश कुमार इसको लेकर उनको निपटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सुमित कुमार सिंह, जो चिराग पासवान के सियासी दुश्मन हैं, जमुई लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, खासा प्रभाव रखते हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी और चाचा पशुपति पारस तो हैं ही। तो एंटी चिराग मोर्चा तैयार है मोदी के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में। और इस एंटी चिराग मोर्चा की वजह से चिराग पासवान की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। 2024 की लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए चिराग पासवान हाजीपुर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाजीपुर सीट हर हाल में चिराग पासवान को चाहिए। और अब वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये विरासत की लड़ाई है उनके चाचा पशुपति पारस के साथ, और वजह ये सिर्फ ये नहीं है जो चिराग पासवान बताते हैं कि ये मेरे पिता की सीट है और पिता के सपनों को पूरा करना है। दरअसल वजह यह भी है कि जमुई की लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। जमुई की लड़ाई मुश्किल हो गई है और जिस चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार को 43 सीटों पर निपटाया था चिराग पासवान ने, वही चिराग मॉडल अब चिराग पासवान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी भीतर घात। चिराग पासवान जिस गठबंधन का हिस्सा है, उसी गठबंधन के कई नेता, नीतीश कुमार जो नेता है महागठबंधन के, माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन के, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान भी उसी एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं, सुमित सिंह खेल कर सकते हैं, पशुपति पारस खेल कर सकते हैं। तो चिराग पासवान अभी चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आते हैं और ये चक्रव्यूह और मजबूत होगा 2024 के करीब आते आते। और इस चक्रव्यूह से चिराग पासवान निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने तल्ख रहे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन जाकर हाजिरी लगा ली नीतीश के दरबार में। पशुपति पारस हाजिरी लगा आए। जीतन राम मांझी ने भी अपनी पुरानी करवाहट भुला दी है। उनका और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी अब ठीक ठाक है। क्या चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाएंगे?
लगा लेंगे तो ठीक, और नहीं लगाएंगे तो फिर जिस खेल की हम चर्चा कर रहे हैं उस खेल की गुंजाइश है, और अगर वो खेल हुआ तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, चिराग पासवान का राजनीतिक नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद।